भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का स्वागत है सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पे। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। देखो दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ की ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके सरकारी अध्यापक सर्च करना और जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और इससे पहले जो 5 लेक्चर हुए उनकी भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, है ना। हैंड रिटन नोट्स भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, जाके चैनल को क्या करो, आप ज्वाइन कर लो। चलिए, ये छठा वीडियो होने वाला है ईवीएस के लेक्चर में। पूरी सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए वीडियो जो है अगर आपने पहले वाली नहीं देखी तो पहले वाली वीडियो देख लो। और ये तो छठा वीडियो है ही, जल वाटर के बारे में हम लोग सी टेट के रिगार्डिंग या कोई भी टेट के रिगार्डिंग जो वाटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले ये जान लो, धरती पे कितना पानी है ये जानना ज़रूरी है। देखो, अगर मैं बोल दूं कि ये पूरा अर्थ है तो इस पे जो 97% पार्ट है वो क्या है, वाटर से भरा हुआ है। लेकिन देखो, इसी में एक प्रॉब्लम है। इतना पानी होने के बावजूद भी जो फ्रेश वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर है, वो कितना है, 3%। देखो यहाँ पे मात्र 3% पानी हम लोगों को पीने के लिए बचा हुआ है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि पानी को बचाना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। देखो, लेक में 87% है, वो 3% को ही यहाँ पे आपको क्या क्या गया है, डिफाइन किया गया अलग अलग वे में। लेक जो 3% में, उसमें सबसे ज़्यादा झरना का पानी है, कुछ ग्लेशियर्स भी हैं और कुछ रिवर से आते हैं 2%, है ना। तो देखो, अब देख लेते हैं, बात करते हैं किसकी, वाटर की। हम लोग ना बचपन से एक बात पढ़ते थे, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ लाइफ, यानी कि क्या है, जल ही जीवन है, पढ़ते थे ना। तो मैं आपको एक नया बात बताने वाला हूँ आज। यह है एलेक्जियर ऑफ लाइफ, है ना। यहाँ लिव लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे लाइफ कर लो आप। ये क्या है, ये हमारे लाइफ के लिए अमृत है, अमृत के समान है। इसी से हम पुनर्जीवित हो जाते हैं, है ना। और ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में हो जाता है। यानी कि पृथ्वी पर 70% भाग जो है वो क्या है, पानी से ढका हुआ है। यानी कि इसे 3/4 यानी कि 3/4 भी बोल सकते हो। पार्ट क्या है, यानी कि देखो मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये देख लो, अगर अर्थ है, एक सर्कल है, इसको अगर 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दो तो ये 3 पार्ट जो है ना मेरे दोस्त, वो देखो क्या है, वाटर से भरा हुआ है। और सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे आप रहते हो, इतना ही पार्ट बाकी है जहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी पानी की किल्लत क्यों है, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत कम है, सब सॉल्टी वाटर है ना। ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है वो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखो, पानी जो है 3 अवस्था में पाया जाता है, यानी कि 3 स्टेट होता है इसका। सबसे पहला होता है कौन, सॉलिड। सॉलिड में क्या होगा, आइस के फॉर्म में आपको वाटर मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है। और लिक्विड में मिलता है वाटर के रूप में, जहाँ पे आप पानी पीते हो। और गैस के रूप में ये मिलेगा आपको वाटर वेपर पे, है ना। जब आप चाय वगैरह या फिर खाना वगैरह पकाते हो तो देखना वाटर वेपर निकलता है आपके खाने से, है ना। चलिए अब अगले देखते हैं, अगले पार्ट में क्या है इसका। देखो, पृथ्वी पर जल का वर्गीकरण मैंने बता दिया था कि ताज़ा पानी 3% है और 97% पानी जो क्या है, नमकीन है, सॉल्टी वाटर है, उसे आप यूज नहीं कर पाओगे। अब देखो ताज़ा पानी कितना है, ताज़ा पानी को देखो 3% में ये इसे जो है डिवाइड किया गया कि 3% में किनका किनका पार्ट है। तो देखो 3% में सबसे ज़्यादा आइस है, ग्लेशियर है, जिसको आप पानी पीने के लिए यूज़ तो अभी नहीं कर सकते हो। ग्राउंड वाटर 12% ही है और रिवर और लेक से 1 या 2% ही वाटर आता है। तो समझ लो कि आपको कितना जो है पानी को बचा के चलना है ना। अगर आप ब्रश करते हो, ब्रश करते समय नल से उसे यूज ना करो, मग में पानी ले लो और उससे ब्रश करो। पानी को बचाना मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएगी उन्हें आप क्या दोगे, हाँ, जहाँ पे उनके लिए पानी ना हो, अच्छा घर नहीं हो, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं हो। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कल का जनरेशन को अच्छा वाटर मिल पाए, पीने के लिए पानी मिल पाए। एटलीस्ट इतना तो हम लोग दे सकते हैं। तो आज से ही प्रण करते हैं कि हम लोग वाटर को बचाएंगे। चलिए, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब पढ़ाई की बात करते हैं। देखो, अशुद्धियाँ यानी कि इम्प्योरिटीज़ पानी को क्या करती है, अनफिट फॉर यूज। अनफिट फॉर यूज मतलब क्या हुआ दोस्त, अनफिट मतलब हुआ कि आप पीने के लायक नहीं होती है। इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धि क्या क्या होता है, देख लो। पानी में अगर कुछ भी मिल गया, क्या क्या मिल सकता है पानी में, पानी में मिल जाए नमक, चीनी, तो वो प्योर वाटर नहीं होगा, है ना। और उसमें अगर आपने मिट्टी मिला दिया या बालू मिला दिया तो वो क्या होगा, वो भी इम्प्योर हो जाएगा। देखो, अब अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होगी। सबसे पहले सॉल्युबल वाटर और दूसरा इनसॉल्युबल वाटर, यानी कि जो पानी में घुल जाए वो अशुद्धियाँ और जो ना घुले वो अशुद्धियाँ। देखो, पानी में कौन कौन सी अशुद्धियाँ घुलती है, जैसे देख लो, चीनी डाल दो आप पानी में, ये घुल जाएगा, नमक डाल दो, घुल जाएगा, ये हो गया घुलनशील अशुद्धियाँ। और जो नहीं घुलेंगे वो कौन कौन सी है, वो है बालू, मिट्टी, है ना। ये सब डालोगे तो वो घुलेगी नहीं पानी में। अब देखो, इन अशुद्धियों को हटाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना ये बात को। फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके आप निकाल सकते हो, या डिकेंटेशन कर दो, या सेंडिमाइटेशन कर दो। इससे क्या होगा, पानी से ये जो अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ है, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखो,
जो घुलनशील, अब नमक या चीनी घुल जाए पानी में, उसे कैसे हटाओगे? सिर्फ बिल्कुल आसान बात, पानी गर्म कर दो, वाटर अलग हो जाएगा, सॉल्ट और या फिर जो शुगर है वो क्या होगा, वो आपके बर्तन में नीचे में रह जाएगा। चलो, अब जल से नमक को हटाने का तरीका एवोपरेशन, वही बॉयल कर दोगे, एवोपरेशन एवोपरेट कर दोगे तो क्या होगा, जल से नमक अलग हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन डाल के जल को शुद्ध किया जाता है। देखो आप लोगों ने बहुत सारे कैंट या फिर ऐड वगैरह देखा होगा वाटर प्योरीफायर का, बैंक वगैरह में जाना तो देखना आपको मिलेगा ये। तो उसमें जानते हो किस चीज़ का यूज़ किया जाता है पानी को साफ़ करने के लिए? उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, Cl, ठीक है ना, Cl, इसका ये याद कर लेना आप, ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्लोरीन डालकर आप क्या करते हो, जल को साफ कर लेते हो। अब देखो दोस्तों, अगर मेरी टीचिंग स्किल आपको पसंद आ रही है तो आपको जाना है द एजुकेटर, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और द एजुकेटर को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे मैंने 50 इडियम्स की एक ही वीडियो बना दी है। चैनल में जाके इसे देख लेना आप। ये KBS, DSSS जितने भी प्रीवियस एग्जाम हैं उसी के क्वेश्चन हैं दोस्त, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसे जाके वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर लगता है कि मेरे टीचिंग स्किल से आपको कुछ भी बेनिफिट मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्लोरिनाइजेशन किसे बोलते हैं, ठीक है, क्लोरिनाइजेशन क्या होता है? देखो, वाटर और सॉल्ट देखो मिल जाता है ना, वाटर और शुगर भी क्या होगा, मिक्स्ड हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन वाटर और सॉइल नहीं मिलता है। देखना, वो अगर वाटर में सॉइल मिला दोगे, आप मिट्टी मिला दोगे या चौक मिला दोगे, देखना वो नीचे बैठ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन दूध और वाटर को मिला दोगे तो वो क्या होगा, वाइट हो जाएगा। एक गाना था ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, है ना, यानी कि पानी का जो कलर होता है वो क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है दूसरे को। अगर आपने उसमें ब्लू कलर मिला दिया तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, वाइट मिला दो तो दूध मिला दो तो वाइट कलर का हो जाएगा। यानी कि पानी, तो सबसे पहले ये जान लो कि उसका कोई कलर नहीं होता है अपना, ठीक है। जब वो नेचुरल वे में होगा, परफेक्ट प्योर वाटर होगा तो उसका नो कलर, देखो मैं बता देता हूँ सारी बात, नो कलर, है ना, और नो ऑर्डर, यानी कि उसका कोई स्मेल नहीं होता है, ठीक है ना, नो स्मेल, नो ऑर्डर और नो टेस्ट, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस होता है, ठीक है, ये टेस्ट भी उसमें नहीं होगा। तो ये सारी बातें थी। तो देखो, सबसे पहले एक दो बात और मैं बता दूं। देखो, ये पीएच स्केल है, आप कमेंट सेक्शन में बताना पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म बताना आप कमेंट सेक्शन में। देखो, पीएच स्केल ऐसे होता है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14। देखो 0 से 7 तक को एसिटिक बोलते हैं, जैसे जैसे 7 से नीचे जाएगा वो ज़्यादा एसिटिक होता जाएगा, और जैसे ही 7 से वो पार्ट बढ़ता जाएगा उसका वैल्यू, तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षारीय, क्षारीय यानी कि बेसिस हो जाएगा ये, ठीक है, क्षारीय हो जाएगा ये। तो देखो दोस्तों, ये क्षारीय हो जाएगा तो आपको क्या करना है, प्योर वाटर आपको कहाँ मिलेगा, 7 पे, यानी कि अगर वाटर का पीएच वैल्यू पूछ दे तो वो क्या होगा, 7। और पीएच वैल्यू के लिए मैं एक अलग से वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ इस चैनल पे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखो, जल में जो होते हैं ना, अधिकतर पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, है ना। जो ये क्या करता है, सभी को क्या करता है, अपने आप में मिला लेता है। ऐसा बहुत कम लिक्विड होगा जो जल की तरह अपने आप दूसरे को मिला पाता है। देखो, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के लिए जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दूषित जल से फैलने वाला रोग, इसे क्या बोलते हैं? देखो, अतिसार आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये अभी बहुत पॉपुलर नाम है इसका, क्या, डायरिया, है ना, डायरिया इसे बोलते हैं। डायरिया में क्या होता है दोस्तों, डायरिया होने से क्या होगा, उसे हो जाएगा, बहुत सारा क्या होता है, उसे वॉमिटिंग हो जाता है, या फिर बहुत बार उसे क्या जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, लेटरिंग होने लगता है, उसे बोलते हैं आप अतिसार। समझ रहे हो, यानी कि लूज मोशन हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको जाके डॉक्टर से मिलना है, यानी कि दूषित जल, गंदा जल नहीं पीना है आपको। अब देखो, रेडियो एक्टिव जल में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी वजह से आपको कैंसर तक हो सकता है, इसलिए फ्रेश वाटर पीना कितना ज़रूरी है ना। अब देखो, जल संकट जो देश पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है, समझ लो, नगरीकरण, यानी कि जो शहर बढ़ रहे हैं, गंदगी बढ़ रही है, जिसके कारण वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है पानी, है ना। अब देखो, अगला फैक्ट क्या बोल रहा है, जल पुरुष, जल पुरुष किसे बोलते हैं, राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। बिल्कुल, इसे आप अपने दिमाग के मेमोरी में फिट कर लो, जो ये जल पुरुष है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अब देखो, पारा जो है वो धातु का पानी में घुलने से होने वाला रोग, वो कौन सा रोग होता है, वो होता है छोटी माता। छोटी माता को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, है ना। देखना, आप कभी ना कभी किसी को देख लेना, कोई ना कोई पॉक्स हो ही जाता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये बहुत पॉपुलर नाम है, ठीक है। छोटी माता को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। अब देखो, जल पंचायत कहाँ पे है, जल पंचायत आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, है ना। जल के निपटान के लिए, जल का प्रॉपर यूज करने के लिए जल पंचायत बनाया गया है महाराष्ट्र में। और एक व्यक्ति 6 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जानी है ना। गर्मी के दिनों में ये शायद कम भी हो जाए, ठीक है। अब देखो, शरीर के
शरीर में जो है जल की कमी हो जाएगी तो उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। गर्मी के दिनों में देखना आपको बोला जाता है, डॉक्टर से सलाह भी आती है न्यूज़पेपर में कि आप लिक्विड यानी कि जो है लिक्विड वाले पदार्थ का ज़्यादा सेवन करें। देखना आप तारबूज खाओगे, खीरा खाओगे, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है ना, या फिर आप पानी पियोगे, है ना। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लोग पीते हैं, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक पीना अवॉइड करो क्योंकि यह हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। चलो अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल नीति कब बनी थी? ये 2002 में बना हुआ है, ठीक है। अब अगला वीडियो देखो। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला केमिकल क्या है? उस केमिकल का नाम है सिल्वर आयोडाइड। उसका नाम क्या है दोस्त? सिल्वर आयोडाइड। चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जल की संरचना में कितने अणुओं का उपयोग किया जाता है। देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, या 2 हाइड्रोजन या 1 ऑक्सीजन। देखो H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि ये टोटल कितना हो गया? H2O को ही ना वाटर बोलते हो आप, यानी कि 2 + 1 = 3। टोटल 3 अणु, यानी कि दो होगा हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब देखो अगला क्या है। ओह, मैंने क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया। चलो कोई नहीं, इसका ही आंसर आप बताना। महासागरों से जल का कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है, पड़ा हुआ है? ये आप आंसर में बताना कमेंट सेक्शन में। चलो, दूषित जल के द्वारा फैलने वाला रोग है, मैंने बताया था ना, अतिसार। डायरिया क्या होता है? दूषित जल से फैलता है। सारे यूपी टेट, सी टेट, जे टेट, कोई भी टेट के क्वेश्चन ही मैंने प्रीवियस ईयर का उठाया हुआ है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो अशुद्ध जल से किसके द्वारा अशुद्ध जल को पेयजल में बदला जाता है? आप क्या कर लोगे, इसको किस आसवन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल को किस तरीके से शुद्ध किया जा सकता है? उबाल करके, बिल्कुल सही बात। क्लोरीन द्वारा, मैंने बताया था ना, Cl से आप वाटर को प्यूरिफाई करते हो। जल को छान करके, बिल्कुल, यानी कि डी जो है सारा ऑप्शन इसका जाएगा। अब देखो अगला, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन से क्या मतलब है? जल संसाधनों का संरक्षण, बिल्कुल सही बात। जल संरक्षण की उचित तकनीक, हाँ, अलग अलग तकनीक से हम लोग वाटर को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। अब है कन्वर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जल के प्रयोग का संरक्षण, बिल्कुल प्रयोग को क्या करेंगे हम लोग? बचाएंगे, यानी कि आंसर डी जाएगा, सब इसका आंसर होगा। अब देखो जल निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य है? रंगहीन बताया था मैंने, नो कलर, नो स्मेल, और स्वादहीन, नो टेस्ट, और पारदर्शक, बिल्कुल आर पार दिखती है वाटर में। वाटर जो है उससे आप आर पार देख सकते हो अगर वो प्योर वाटर हो, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 8वां क्वेश्चन, किस जल में रोगाणुओं की मात्रा बहुत अधिक होती है? गर्म जल में नहीं होगा, वर्षा का जल में सबसे कम होना, देखो सबसे कम पूछा गया है, ये बताना है। गर्म जल में तो भी कम होगा ही, वर्षा का जल में भी कम होगा, ठंडा जल में रोगाणु ज़्यादा हो सकते हैं, और इनमें से कोई नहीं, ये दोनों तो कट गया। आपको 1 और 2 में डाउट है अब, और 1 और 2 में डाउट है, यानी कि ये जो जाएगा दोस्त वो जाएगा, वर्षा का जल सबसे शुद्ध पानी होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब जल में अघुलनशील कौन सा ये मिनरल होता है? वो होता है वसा। वसा पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। अब देख लो, आपको अगर मेरी टीचिंग स्किल पसंद आई और लगता है कि आपको इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है मेरे स्किल से, तो आप द एजुकेटर पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ये यूट्यूब पे मेरा चैनल है द एजुकेटर, आपको इसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन किया हुआ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।